क्या होगा अगर आज किसी शहर पर परमाणु हमला हो जाए? रशिया और यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर धमकी आम हो चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान की तनातनी, एक छोटी सी चिंगारी और पूरा उपमहाद्वीप जल सकता है। मिडिल ईस्ट में इसराइल और उसके दुश्मन देशों के बीच बढ़ता तनाव दुनिया को बार बार परमाणु खतरे की याद दिलाता है। इसी साल वैज्ञानिकों ने डूम्सडे क्लॉक को 29वीं सेकंड टू मिडनाइट पर सेट किया, यानी इंसानियत का अस्तित्व खतरे में है। तो सवाल ये है, अगर आज परमाणु हमला हुआ तो हमारे साथ, इस धरती के साथ क्या बचेगा? परमाणु बम का असर 4 हिस्सों में बंटा होता है। ब्लास्ट वेव, धमाके की शॉक वेव इमारतों को पल भर में मिटा देती है। थर्मल फ्लैश, लाखों डिग्री की गर्मी जो किलोमीटरों दूर तक हर चीज को राख में बदल देती है। रेडिएशन, अदृश्य जहर जो शरीर की कोशिकाओं को तोड़ देता है। और फॉल आउट, रेडियोधर्मी कण जो हवा और बारिश के साथ सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाते हैं। इतना सब सिर्फ एक बम से। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, सिर्फ 15 किलो टन का लिटिल बॉय, पर एक साल के अंदर 1,40,000 लोग मर गए। 3 दिन बाद नागासाकी, 21 किलो टन का फैट मैन, 74,000 मौतें, शहर राख हो गए और बचे हुए लोग रेडिएशन से पीढ़ियों तक बीमारियां झेलते रहे। हिबाकुशा सर्वाइवर्स आज भी कहते हैं, हम बचे तो सही, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां इस जहर का बोझ ढो रही हैं। 26 अप्रैल 1936, चेरनोबिल, सोवियत संघ, रिएक्टर फटा, रेडियोधर्मी धुआं आसमान में भर गया। 124 वर्कर्स को एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम और 28 की मौत तुरंत। हजारों बच्चों में थायराइड कैंसर के मामले। 2400 वर्ग किलोमीटर जमीन आज तक इंसानों के लिए निषिद्ध। 2011, जापान का फुकुशिमा, भूकंप और सुनामी के बाद न्यूक्लियर प्लांट लीक हुआ। 1,60,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर। आज भी कई इलाके खाली पड़े हैं। ये हादसे बताते हैं, बम गिरे या रिएक्टर फटे, रेडिएशन का जहर सब कुछ बदल देता है। हिरोशिमा का बम 15 किलो टन, नागासाकी का बम 21 किलो टन, आज के हथियार 300 किलो टन, 475 किलो टन, यानी एक बम सैकड़ों हिरोशिमास के बराबर। 1961 में सोवियत संघ का सार बोम्बा 50 मेगाटन, इतना ताकतवर कि धरती का वातावरण हिल गया। और आज मिसाइलें एक साथ कई वॉरहेड्स ले जा सकती हैं, यानी एक देश अकेले पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखता है। कल्पना कीजिए, एक आधुनिक महानगर पर 300 किलो टन का परमाणु हमला। पहले 10 सेकंड में लाखों मौतें, कई किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख, अस्पताल भर जाएंगे, लेकिन इलाज करने लायक डॉक्टर, दवाइयां और संसाधन खत्म हो जाएंगे। बचे लोग रेडिएशन पॉइजनिंग से तड़पेंगे। रेडियोधर्मी फॉलआउट हवा और पानी को जहरीला बना देगा। पूरी की पूरी नदियां, खेत, शहर रहने लायक नहीं रहेंगे। और सबसे डरावनी बात, ये जहर सैकड़ों साल तक रहेगा। परमाणु हमले का असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहता। न्यूक्लियर विंटर, जब ब्लास्ट से उठी धूल और धुआं आसमान तक चला जाता है, सूरज की रोशनी घट जाती है, तापमान गिर जाता है, फसलें सूख जाती हैं, पानी के स्रोत खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं, अगर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमित परमाणु युद्ध भी हुआ, तो पूरी दुनिया में करीब 1 अरब लोग भूख से मर सकते हैं। और अगर बड़े स्तर पर परमाणु युद्ध हुआ, तो इंसानियत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। आज दुनिया में लगभग 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। इनमें से 2100 वॉरहेड्स हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, यानी कुछ मिनटों में लॉन्च होने के लिए तैयार। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच है। और यही सच इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमने हिरोशिमा और नागासाकी से सबक लेना चाहिए था। चेरनोबिल और फुकुशिमा हमें चेतावनी दे चुके हैं। फिर भी परमाणु हथियार आज भी खड़े हैं, हमारी ही बनाई घड़ी के 29 सेकंड टू मिडनाइट पर। सच ये है, परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता, हारती है सिर्फ इंसानियत। अगर आप मानते हैं कि यह सच्चाई सबको जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला डिफेंस है।